अस्सलाम वालेकुम। स्कॉलर एकेडमी में आज का विषय हिंदी और हिंदी में जो रचना विभाग है वो देखेंगे, उसमें पत्र लेखन। इसके पहले लेक्चर में हमने अनौपचारिक पत्र देखा था जो हम हमारे दोस्त या रिश्तेदारों को लिखते हैं। आज हम देखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑफिशियल लेटर। तो जो पत्र हमारे दोस्त और रिश्तेदारों के अलावा होता है, यानी कोई ऑफिसर है या स्कूल के जो है शिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं, प्राचार्य हैं या कोई नगर सेवक हैं, इन लोगों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो सब औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, किस तरह से लिखा जाता है, उसका लिखने का तरीका क्या है। औपचारिक पत्र ये 4 अंकों के लिए है और इसमें भी वही है जो हमने अनौपचारिक पत्र में देखा था कि जो प्रश्न रहता है पत्र लेखन का, हम उसे 3 प्रश्न पूछेंगे, कौन, किसे और क्यों। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर उसी प्रश्न में रहते हैं जो पत्र लेखन का प्रश्न होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पत्र कौन लिख रहे हैं और किसे लिखा जा रहा है और पत्र क्यों लिखा जा रहा है, यानी उसका विषय क्या है। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक, और दिनांक में जो महीना है वो अक्षर में लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रति सामने वाला। प्रति लिखने के बाद हम ये मतलब माननीय इसका अर्थ होता है। फिर इधर देखिए, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उनका पद और पता, यानी हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उनका नाम हमें लिखना नहीं है, उनका पद लिखना है। मान लो अगर आप पुलिस कमिश्नर को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे माननीय पुलिस कमिश्नर। और पता भी जैसे हम जो है हमारे दोस्तों को या रिश्तेदारों को जब लिखते हैं तो उनका जब पता लिख रहे हैं हम, तो पूरा जो है चौक का नाम है, एरिया का नाम है, प्लॉट नंबर है, इस तरह से जो पता होता है। औपचारिक पत्र में ऐसा पता नहीं रहता, हम सीधा शहर का नाम लिखेंगे। तो माननीय पुलिस आयुक्त या पुलिस कमिश्नर सोलापुर, इस तरह से पद और पता होगा, यहाँ पे नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। फिर उसके बाद देखेंगे हम ये विषय वो पत्र क्यों लिखा जा रहा है। तो जो विषय है हमको ऐसा विषय लिख के फिर आगे विषय जो भी है वो लिखना होगा। उसके बाद देखेंगे महोदय या महोदया। पत्र जिसे लिखा जा रहा है, अगर वो लेडीज है तो हम वो कहेंगे महोदया, और अगर जेंट्स है तो कहेंगे महोदय। फिर यहाँ से हमारा पत्र स्टार्ट होगा जिसे विषय विवेचन कहते हैं, यानी जो हमारा विषय है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्यों पत्र लिखा जा रहा है। ये जो विषय विवेचन है ये हमारा ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 लाइन में होना चाहिए, इससे ज्यादा पत्र बड़ा नहीं होना चाहिए। पत्र हमारा होने के बाद हम देखेंगे लास्ट में भवदीय या भवदीया। आप जानते हैं जैसे अनौपचारिक पत्र में हम आपका या तुम्हारा ऐसा कह रहे थे, पिताजी को लिख रहे थे हम कह रहे थे आपका लड़का या आपकी लड़की, ऐसे यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं रहता, इसलिए हम कहेंगे सिर्फ भवदीय। लड़का है पत्र लिखने वाला तो भवदीय, और लड़की है तो भवदीया। ये होने के बाद हस्ताक्षर ये लिखना जरूरी है। हस्ताक्षर मतलब साइन होता है, हमको साइन करना नहीं है, सिर्फ लिखना है हस्ताक्षर। और हस्ताक्षर लिखने के बाद पत्र लिखने वाले का नाम और पता। यहाँ पे हम जो है जो भी पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम लिखेंगे। और यहाँ पे ये भी जो है देखना बहुत जरूरी है, पत्र का जो प्रश्न होता है अगर उसमें पत्र लिखने वाले का नाम दिया गया है तो हम वही नाम और वही पता लिखेंगे। अगर नाम और पता नहीं दिया गया तो हम लिखेंगे, फिर हमारा कोई एक पता लिखेंगे, यानी हमको हमारा नाम लिखना नहीं है, जो पत्र में नाम है वही लिखना है। और आखिर में ईमेल लिखेंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा औपचारिक पत्र यहाँ पे जो है इसका पत्र का जो है ढांचा यहाँ पे खत्म हो गया। और अगर आप इस पत्र के ढांचे को अच्छी तरह से समझेंगे और याद रखेंगे तो आपको पत्र लिखने में बहुत आसानी होगी। आज का ये जो औपचारिक पत्र है, यहाँ पे ये औपचारिक पत्र का तरीका इस तरह से जो है खत्म होगा। अब आज आपके लिए एक होमवर्क है, आपको पत्र लिखना है, आपके जो है मोहल्ले की साफ सफाई करानी है, इसलिए आपको आरोग्य अधिकारी को पत्र लिखना है, यानी हेल्थ ऑफिसर को पत्र लिखना है। तो किस तरह से होगा फौरन 1 मिनट में बताता हूँ। आप
सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक। मान लो आज हम पत्र लिख रहे हैं 17 जून 2020। इसके बाद लिखना है हमको प्रति, और प्रति लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे माननीय आरोग्य अधिकारी। इसके पहले मैंने कहा था यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, ये पद है तो पद लिखेंगे। अभी आरोग्य अधिकारी कहाँ के? सोमपा यानी सोलापुर महानगर पालिका सोलापुर, ये होगा उनका पता। फिर हम विषय लिख रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि आपके मोहल्ले की साफ सफाई करानी है, तो जो भी मोहल्ले का हम नगर लिखेंगे, हम जैसे लिखेंगे सहारा नगर, सहारा नगर की साफ सफाई के लिए। इस तरह से हमारा विषय होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे महोदय, फिर कॉमा देके यहां से हम शुरू करेंगे ऊपर दिए गए विषय के अनुसार। मैं अब या नाम दिया गया तो नाम लिखेंगे, नहीं दिया तो अब लिखेंगे। पत्र लिख रहा हूं तो सहारा नगर में जो गंदगी फैली हुई है वो लिखना पड़ेगा, और उसका जो असर हो रहा है, जैसे बीमार पड़ रहे हैं बच्चे खास करके या जो है बूढ़े, वो लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ की जो साफ सफाई कराना। ऐसे 5 से 6 लाइन में आपका पत्र हो जाएगा। फिर आखिर में लिखेंगे भवदीय, फिर अब यहाँ पे पता लिख रहे हैं तो वही सहारा नगर और कुछ तो लिखे। फिर इसके बाद हम ईमेल लिखेंगे। इस तरह से हमारा पत्र पूरा हो जाएगा। ऐसा पत्र आपको लिखना है। और एक पत्र लिखना है, मान लो आपने जो पत्र लिखा था साफ सफाई के लिए और साफ सफाई हो गई है, अब उनका जो है अभिनंदन करने के लिए पत्र लिखना है। तो इस तरह से 2 पत्र आपको लिखना है। धन्यवाद।